नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिला यमुनानगर के नगर निगम के बाहर से, जहां पर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमण को लेकर अभियान भी चलाया गया है कि शहर के अंदर से किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। लगातार इस तरह की कार्रवाई नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा की भी जा रही है कि अतिक्रमण, कोई भी दुकानदार अगर अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण करता है तो उसकी चलानिंग भी की जाएगी। आज इसी तरह की एक मुहिम भी चलाई गई थी कि किस तरह से जो दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ चलानिंग भी की गई है। आपको बता दें कि नगर निगम के अधिकारियों ने 2 से 3 दिन पहले भी अल्टीमेट दे दिए गए थे कि कोई भी रेडी फड़ी वाला या कोई भी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसकी यहाँ पर चलानिंग भी की जाएगी। परंतु नगर निगम के अधिकारी अपने नगर निगम के बाहर इन रेडी फड़ी वालों के ऊपर क्यों है मेहरबान। आपको बता दें, महज कुछ ही दूरी पर यहाँ पर पान के खोखे पिछले काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। आज तक वो खोखे नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा नहीं हटाए गए। क्या कारण है, क्यों मेहरबान है इनके ऊपर नगर निगम अधिकारी? क्या उनको ये खोखे, ये रेडियाँ नहीं दिखाई जाती? लगातार वर्कशॉप रोड पर इस तरह की कार्यवाही करते हुए ही दिखाई देते हैं। क्या कभी नगर निगम के अधिकारियों ने वहाँ जानने की कोशिश भी की? क्या उन दुकानदारों को किस तरह की समस्याएं आती है? ये कहना है कि वहाँ के दुकानदारों की यहाँ पर टॉयलेट की और पानी की समस्या भी पिछले काफ़ी लंबे समय से है। यहाँ पर चलानिंग तो की जाती है परंतु सुख सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। यहाँ पर हर साल टैक्स भी बढ़ाकर दे दिया जाता है, रेंट भी यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, परंतु सुविधाओं के नाम कुछ भी नहीं दिया जाता। एक तरफ तो स्वस्थ भारत अभियान चलाया जाता है परंतु यहाँ पर लोग टॉयलेट के लिए भी तरस रहे हैं और पानी की सुविधा भी यहाँ पर दुकानदारों को नहीं दी जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर समस्या ही समस्या है। ना तो कोई गाड़ी यहाँ पर समय से कोई कचरा उठाने के लिए आती है और ना ही यहाँ पर कोई टॉयलेट की सुविधा है और ना ही पानी की सुविधा है। लगातार यहाँ पर सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए आ जाते हैं। नगर निगम ना तो अपने आसपास देखता है कि किस तरह का अतिक्रमण हो रहा है, और जो दुकानें यहाँ पर कई बार देखने में भी आया है कि यमुनानगर के अंदर किस तरह से नगर निगम के अधिकारी उन दुकानों के ऊपर तो कार्रवाई नहीं करते जो अवैध रूप से भी बनाई जा रही है, परंतु लगातार जो रेडी फड़ी वालियों को ही है किस तरह से यहाँ पर परेशान करते हुए नजर आ रहा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि हम काफ़ी समय से अपनी रेडियाँ लगाते थे और अपने घर परिवार का पालन पोषण करते थे, परंतु अब इस जगह पर जहाँ पर रेडी लगाते हैं वहाँ पर ना तो कोई ग्राहक आता है और ना ही वहाँ पर कोई सुविधा यहाँ पर दी जाती है। लोगों का ये भी कहना है कि 3-4 दिन से जैसे यहाँ पर रेडियाँ भी लगा रहे हैं, ना तो यहाँ पर कोई ग्राहक आता है जिससे कि अपनी 2 पैसे यहाँ से कमा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसी बात को लेकर जब आज नगर निगम वर्कशॉप रोड पर चलानिंग करता है, कार्रवाई करता है, तो दुकानदारों और नगर निगम अधिकारियों के बीच आपस में किसी बात को लेकर बहसबाजी शुरू हो जाती है और उसके बाद बात इतनी बढ़ जाती है कि नगर निगम के अधिकारियों से ना खुश कुछ दुकानदार अपनी शिकायत सिटी यमुनानगर को देने के लिए पहुंच जाते हैं। आखिरकार पूरा क्या मामला है, क्यों अपनी शिकायत देने के लिए लोग पहुंचे हैं सिटी यमुनानगर, आइए जानते हैं पूरा मामला। सर, क्या कुछ मामला जो आप एप्लीकेशन देने के लिए? भाई साहब, ऐसा था कि हमारी दुकानें हैं होटल मेट्रो के बिल्कुल अपोजिट वर्कशॉप रोड जी। तो हमारी दुकानों के आगे 5 फुट का बरामदा है जी, जो कि हमारे को ही अलाट है। हम हमारी शटर के बिल्कुल बराबर में 5 फुट का, तो उसमें हमने अपना कुछ सामान रखा हुआ है ताकि जिसको देख के ग्राहक हमारे पास आ सके। तो कमेटी वाले आते हैं हमारे पास तो कहते हैं जी इस सामान को अंदर करो। तो हमने उनको बोला कि हम ये सामान है इसको हम अंदर कर देंगे। हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि हम इसको आज नहीं तो हम कल, हमें 2 दिन का समय दो, हम इसको आगे कर दें, हटा देंगे यहाँ से। तो उसने कमेटी के जो 2 सदस्य मेन, सुशील मुक्कल जी और अनिल नैन, ये 2 पर्सन हमारे पास जो आते हैं। अनिल नैन जी ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन जो सुशील मुक्कल जी हैं इन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया। किस तरह का मिसबिहेव? इन्होंने मिसबिहेव किया। कहता है जी अब तो चलान होगा ही होगा आपका, और आपके ऊपर एक आपकी FIR भी मैं लिखवाऊंगा। हमने कहा किस बात की FIR लिखवाओगे? कहते जी आपने सामान यहाँ रखा हुआ है, इस सामान को आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से हर हालत में। तो मैंने कहा मुझे आप कम से कम 2 दिन का समय दो ताकि मैं इस सामान को हटा सकूं, ताकि वो सामान है हैवी, कम से कम मैं तो उठा नहीं सकता अकेला, मेरे को कम से कम टीम चाहिए, लेबर चाहिए हटाने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं हटाएंगे। मैंने रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद से वो हमारे साथ गाली गलौज के ऊपर उतर आए। उनके साथ भी काफी बंदे थे, उनके साथ होम गार्ड भी थे, जो उन्होंने मेरे को मिसबिहेव किया बहुत ज्यादा उन्होंने हमारे साथ। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज भी की और वो कहते हैं
कि आप यहाँ सामान नहीं रख सकते। हमने एक ही बात कही है, हमें 2 दिन का समय दो, लेकिन वो मानते नहीं। उसके बाद कहते हैं जी मैं स्टूल कास्ट हूँ, मैं एक बड़ा अफसर हूँ, मेरा नाम सुशील भुक्कल है, मैं जो चाहूँ मैं वो करूँ, मैं आपको यहाँ पे काम नहीं करने दूंगा अगर जिस हिसाब से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। पूरी मार्केट, ये नहीं कि मैं अकेला था या हम 2 बंदे अकेले थे, कम से कम भी वहाँ कम से कम भी 30-40 बंदे इकट्ठे थे। 30-40 बंदे इकट्ठे होने के बाद भी वो आदमी नहीं रुका, क्योंकि उसके साथ पुलिस बल था, 4 कांस्टेबल थे आई थिंक उसके साथ में। लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर इतनी गलत प्रकार से गालियां दी उसने, मतलब मैं आपके सामने में बोल नहीं सकता, इतनी गंदी गालियां काटी उसने। वो एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि मैं स्टूल कास्ट हूँ। मैंने उसे कहा यार मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें क्या हो गया, अगर आप कास्ट में हो, मैं ब्राह्मण कास्ट में हूँ, इसमें क्या फर्क है तो इंडियन ही हम सब। कास्ट का क्या मतलब है? हम तो इंडियन ही है ना सारे। कास्ट का कोई मतलब कास्ट तो नेक्स्ट स्टेप है। जानबूझ के हमें प्रोवोक कर रहे थे कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए और वो हमारे पर हावी हो जाए, पर वो हमारे पर हावी हो नहीं सके क्योंकि हमारे मुंह से कुछ निकला नहीं। जानबूझ के प्रोवोक करना चाहा उन्होंने, जानबूझ के ऐसे वर्ड यूज किए, वरना इस मैटर के अंदर कास्ट का क्या मतलब लेने लाने का कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मतलब ताकि हम प्रोवोक हो जाएं, हम बोल दें, वो हम हुए नहीं। इसलिए दुकानें कैसे खोलते हैं? गोड्डे रगड़ा दूंगा तुम्हारे गोड्डे, तू मेरे पास आके माफिया मांगेगा, माफिया। इस लाइन का क्या मतलब है? भाई साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया मेरे को 2 दिन का टाइम दो, हैवी सामान है मैं अंदर कर दूंगा। बस नहीं जी, मैं तो अड़ा रहूंगा, मैं तो अड़े रहे चलेगा। तो सर ये नगर के द्वारा पहले भी तो यहाँ पे अल्टीमेट दिया गया था जी, 1-2 दिन पहले की सामान अपना अंदर कर लीजिए। आते हैं क्या कि सामान तो होता ही नहीं, व्यापारी सामान आया हुआ था जीएसटी हम देते हैं, ये सबको पता है कि सामान आया था बाहर, बिजलियों के हैवी सामान है, थोड़ा सा हर प्रकार का कुछ भी मार्केट के ऐसे नहीं को सामान एकदम उठा के वो सारा का सारा व्यापारी झेलता है। इनका क्या है, ये आते हैं हटा दो हटा दो हटा दो, चल भाई हटा देंगे, हमें भी कोई मतलब। मार्केट से मेन रोड से कम भी 20 फुट पीछे सामान पड़ा हुआ है, अगर कोई सामान पड़ा है तो उसको भी हटा दो भाई साहब, फिर हम शटर बंद कर देते हैं। आप हमारे को जैसे आपकी एक सैलरी है, सुटेबल सैलरी है, उससे आधी सैलरी हमारे को दे दो, हम घर बैठ जाएंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं किसी बात से। तो एप्लीकेशन में क्या हमने एप्लीकेशन में एक ही हमने स्पेशल एसएचओ साहब के सामने रिक्वेस्ट की है कि सुशील भुक्कल जी के प्रकोप से मुझे बचाया जाए, ताकि वो जो वर्ड यूज करके गए हैं कि मैं तुम्हारे गोडे रगड़वा दूंगा, मैं तुम्हारे को काम नहीं करने दूंगा, जो होता है तुमसे कर लो, ये सब धमकियां हमारे को देके गए हैं। उनके पास भी रिकॉर्डिंग चल रही थी, उनकी रिकॉर्डिंग में भी सब कुछ होगा, और हमारे शॉप पे भी कैमरा लगा हुआ है, उसमें रिकॉर्डिंग सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। आवाज भी रिकॉर्ड होता है? आवाज नहीं है, लेकिन एक्टिविटी सारी है, पूरी मार्केट है भाई साहब, कैमरे को छोड़ो, हमारे साथ मार्केट है, सारे मार्केट के बंदे हमारे साथ खड़े हैं। चलो मेरी एज कम है, हमारे साथ मिच्योर एज के पर्सन भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, सब हैं यहाँ पर। तो अब क्या चाहते हो जी आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे को शटर से 5 फुट जगह तो दी जाए। अगर नहीं दे सकती कमेटी, अगर हमारे साथ बीजेपी सरकार नहीं दे सकती, दुकानें कमेटी की है भाई साहब, लेकिन हम बैठे 35 सालों से हुए हैं, हम 35 सालों से बैठे हैं। एक तरफ हमें कहते हैं कि आप दुकान अपने नाम अलर्ट करा लो, 5 फुट का बरांडा भी ले लो, तो अब जिसमें सामान रखा हुआ है पहले हम उसे हटाएं। हम यही चाहते हैं कि कम से कम हमारे को तरीके से शांति से काम तो करने दो। बाजार में काम नहीं है, ऊपर से हार्शमेंट अलग हो रही है, सारी की सारी मार्केट परेशान है, सारे का सारा बाजार परेशान है। नगर निगम वाले तो कहते हैं कि यहाँ से अतिक्रमण हटवाने के लिए ही इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाएं पर तरीके से काम करें। जैसे अब बरामदे में कुछ सामान पड़ा, कांटा लगा है, अब लोहे के दुकानदार हैं, अब माल तोलेंगे तो कहाँ करेंगे, कांटा अंदर पड़ देंगे, कहाँ रखेंगे माल? तोलना है, तोल के बेचना, कैसे करेंगे? ये कह रहे हैं बदतमीजी भी की है। बिल्कुल करी बदतमीजी, ये सारे इकट्ठे हो गए, यहाँ मुझे बताया उन्होंने, बहुत बदतमीजी की। कितने दुकानदार हैं यहाँ पे? सारे हमारे साहब क्या बात हुई थी? ऐसे इनकी शॉप पे तो था नहीं, बाकी मैंने उनको रिक्वेस्ट करी थी 2 दिन का टाइम आप दो, उन्होंने बिल्कुल साथ की साथ ही पर्ची काट दी, बल्कि ऑफिसर्स ऊपर से भी फोन उन्होंने किया था कि कोई किसी का चालान नहीं काटना, इन्होंने फिर भी काटा। तो कोई अल्टीमेट भी दिया गया था जी पहले? ना कुछ नहीं कह, कोई कुछ नहीं दिया गया। कंडे का बरामदे में क्या कर देगा? कंडा लगा, आप अगर मौके पे चलो, काम नहीं करें क्या करेंगे? और कोई चलता भी नहीं है, हमने ही चलना है, और तो कस्टमर या गाड़ी थोड़ी ना हमारे कांटे के ऊपर से निकल के जाएगी, या बरांडे में से निकल के जाएगा, ट्रक 25 साल निकल के पुरानी जाएगा। दुकानें हैं लोहे की, तो क्या करेंगे? कांटा माल तोलेंगे कहाँ? 25 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी। सरकार तो भाई कभी बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई आ जाए, वो नहीं है। दुकानदार जाएगा, सामान उठा के कहाँ ले जाएंगे? माल तोलेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? जब पिछला राउंड इन्होंने लगाया था पिछले वीक में, तो खुद इन्होंने कहा था आप इस बरांडे तक सामान रखो, जो स्लैब हमारी बनी हुई है नाले के ऊपर, उस स्लैब तक सामान रखोगे, उससे आगे सामान नहीं रखोगे। हमने उसी आगे का पालन करा, बल्कि उससे ज्यादा पीछे ही है, आगे है ही बोला ना कि आप ही ने बोला था, निगम ने बोला। भाई साहब उन्होंने सुना ही नहीं ना, वो तो लड़ने के मूड से आए थे। वो कह रहे हैं दुकानें कैसे सवेरे दुकानें कैसे खोलते हो, मैं देखता हूँ तुम्हें। अच्छा, ऐसी वर्डिंग बोल गया है, यानी कि धमकी देके गया। हाँ जी, खुली धमकी दे गए भाई साहब, अपनी सीट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं सुशील जी। कौन थे ये? ईओ है ये हमें नहीं पता कौन है भाई साहब, ना उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, हमारे पास उसकी फोटो थी, हमने उसके थ्रू पता किया कि ये ईओ साहब है,
अच्छा। हम उनको बोलते हैं हम अगर आपकी सीट पे आते हैं आप हमारे को मिलते नहीं वहाँ पे, अगर हमने कोई काम कराना हो आप हमारे पास आके आप ऐसा मिसबिहेव कर रहे हो आप हमारे साथ। अगर भाई साहब ये अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो दुकानें बंद करके फिर हमारे को, हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है जितनी है इनकी सैलरी है उससे आधी सैलरी हमारे को दे दो दुकानदारों को, बात खत्म। चाबी भी दुकान लो खत्म करो। उद्योग व्यापार मंडल के उद्योग व्यापार मंडल जी से बात हुई है, मिंदर मित्तल जी से, तो बाकी वो थोड़ा बिजी चल रहे थे। वो कहते थे कि हम कल आएंगे और डीसी साहब के पास जाएंगे। हम डीसी साहब को मैंने आपको वोट दिया, मेरा राइट है ये। बदतमीजी आपके साथ ही और उनके मेरे साथ बदतमीजी करी, भाई साहब के साथ बदतमीजी करी, जो हमारे भाई साहब ये खड़े थे साथ में। हाँ भाई यही कह के क्या जी, देखता हूँ तुम्हारे गोडे रगड़ा दूंगा, जमानत नहीं होने दूंगा आपकी, उल्टा सीधा बोल के गए हैं। भाई साहब डर का माहौल है पूरी मार्केट के अंदर, ये नहीं कि हम दो हैं या हमारे साथ आले दुआले में डर है, पूरी मार्केट में डर है। कोई हमारे से छोटा है, कोई हमारे से बड़ा है, कोई बुजुर्ग है। तो आपके कहने का मतलब है जी अतिक्रमण के नाम पे परेशान किया जा रहा है? बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, नजायज परेशान किया जा रहा है। अगर शटर भाई साहब अब हम कहें कि ये गेट यहाँ क्यों खड़ा है, थाने की सीमा ये है, अंदर पिलर से बाहर गेट क्यों आ रहा है, तो ये कौन सी तो कोई भाई, तो यही हमारा है, हमारा भी यही पॉइंट है, बस और कुछ भी नहीं है। हम तो 5 फुट मांग रहे हैं, ये तो शायद ज्यादा ही होगा। अब इसको भी हटवाओ, इसको कर लो, इनको बोलो पुलिस वालों को भी अपना छोटा करो गेट, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। बोर्ड भी लगा हुआ है। उसने बताया कि मेरी दुकान पे जो हमारा बाहर डस्टबिन पड़ा हुआ था और एक गत्ते का डिब्बा पड़ा हुआ था, उसका भी इन्होंने 500 रुपये का चालान काट दिया और इन्होंने बोला इसको उठा के अंदर रख लो। कूड़ा वही उठाने वाला गाड़ी वाला कोई आता नहीं है और हमें परेशान किया जाता है कि इसको उठाओ, उसका भी 500 रुपये चालान कर देंगे। तो फिर परेशान होकर के फिर हमने उसको अंदर किया। अभी हमारी दुकान के अंदर कस्टमर आता तो वहाँ कूड़े का डिब्बा पड़ा हुआ है, हम उसको कहाँ रखें और कहाँ रखें, इस तरह से परेशान किया जा रहा है। बोला सामान अंदर करो फटाफट और 500 रुपए दे दो, अगर 500 रुपए नहीं देते तो साहब आ जाएंगे तो 5000 का चालान काट देंगे। अभी 700 500 रुपए दे दो पहले, एकदम 700 धमकी। किसने उनका ही एक मुलाजिम था, हाथ में अपना बुकलेट थी उनके हाथ में, 700 उन्होंने कैश लिए और उसकी रसीद हमारे को दी, मेरे पास रसीद पड़ी है पेड की। तो उन्होंने इतनी सी बात कही 700 अंदर से पैसे ले आओ फटाफट, नहीं तो अगर साहब आ गए तो 5000 देना पड़ेगा, 10,000 अगर ज्यादा बातें करोगे तो। 700 हमने 500 रुपए देकर अपनी जान छुड़ाई कि ताकि हम और ज्यादा उसको पे ना करें। तो डराया धमका है बेचारा जी? डराया धमका ही था कि जल्दी से 500 रुपए दे दो, नहीं तो हमारे हम 5000 का चालान काटेंगे, 10,000 का काटेंगे। किस चीज की दुकान है जी अपने? एल्यूमिनियम की है जी, एल्यूमिनियम। अब अंदर सामान कहाँ तोले, बाहर कांटा रखते हैं, बाहर तो तोलेंगे। 5 फुट तो जगह कम से कम नाले के ऊपर की जगह तो दे दो, चलो सड़क की जगह ना दो, 7 फुटपाथ की जगह ना दो, नाले के ऊपर की जगह तो चलो हमारे को दे दो, वो तो बनती है। रेडी लगाते हैं रोड के ऊपर, रेडी नहीं लगाने को मिल रहा, कमेटी वाले आते हैं तंग कर रहे हैं बहुत। रेडियो की जगह तो अलग से दे दिया ना जगह तो? नहीं तो सर यहाँ कोई कस्टमर है ना कोई सुविधा है, हम लोग यहाँ करेंगे क्या? हम लोग 3-4 दिन से आके परेशान पड़े हैं, ना हमारी बोनी बट्टा हो रहा है ना कुछ हो रहा है। किस चीज की रेडी लगाते हो? जूस की रेडी लगाते हैं सर, यहाँ कोई कस्टमर ही नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? हमारे बच्चे भूखे मरे रहे हैं। रोड पे लगाते हैं, वर्कशॉप रोड पे। अब कहाँ पे लगा रहे हो? अब इस टाइम तो वहीं पे खड़ी है, ये के सामने बनाया जा रहा है रेडी जोन। कितनी रेडियाँ लगनी शुरू हुई अभी यहाँ पे? रेडियाँ तो बहुत सारी खड़ी हैं, पर आप ही देखिए, नजर घुमाइए जरा, कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पे। तो रेडियो तो अब भी लग रही है जैसे रोडों के ऊपर, वो तो हटा नहीं रहे। तो नहीं अब हम लोग खड़ी कर रखे हैं तो जाके तंग करते हैं, चालान काट रहे हैं। गरीब बंदा क्या करेगा, इतना तो 500 रुपए का चालान काट रहे हैं सर। 500 रुपए में आजकल इकट्ठे नहीं हो रहे सारा दिन में, बंदा कैसे इकट्ठा करेगा, ऐसी हालत है। सुशील बुग्गल से पूछते कि क्या कहना है कि जो मार्केट के लोग यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आया कि किस तरह से जो नगर निगम के अधिकारी है किस तरह से यहाँ पे लोगों को परेशान करते हैं, इस तरह के कुछ आरोप लगा भी गए थे। देखिए वहाँ पर जो कार्रवाई अतिक्रमण हटाओ चली गई थी, जिसमें हम लगातार प्रयासरत थे कि इसमें जो अतिक्रमण जिन्होंने किया हुआ पहले मुनादी करवाई है और हमने नोटिस भी दिए हैं पीछे कुछ लोगों को, उनके आसपास के लोगों ने दिखाए भी हैं कि आपकी टीम आई थी 3-4 दिन पहले, बता के भी गई थी। और जिनका आप विशेष तौर पर कह रहे हैं वो 2 भाई थे, उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते से हम प्रयास करते हैं और उनके क्या नाम है जो सामान बाहर था उसको हम 3-4 दिन 5-7 दिन में रख लेंगे। मैंने उनको पूछा कि आपको पहले, हाँ पहले कह के गए थे लेकिन हमने हटा नहीं पाई। तो वो बोले कि नाला की सफाई मसर आपने सारा अक्रोचमेंट किया हुआ है, टाइल लगाई है, टाइल के आगे ऊपर आपने मशीनें रखी हुई हैं, तो कर्मचारी इतना 18-20 फुट का आपका जो रैंप है उसके नीचे तो घुस के कैसे सफाई करेगा। तो उसके बाद उन लोगों ने बदतमीजी की है कि आप लोग चालान नहीं काटोगे, क्योंकि जो अप्रोचमेंट का तो है, जो अस्थायी अप्रोचमेंट का चालान था हमने उसका किया था। उसके बाद उन लोगों ने बदतमीजी की और तो मेरे ऊपर लगाए गए पूरी, उनके घर उसके ऑफिस में भी कह रहे थे CCTV कैमरा लगा हुआ है, हमारे जो कर्मचारी साथ में थे उनकी भी रिकॉर्डिंग की है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा। तू तलाक में उन लोगों ने बात की थी। जब मैंने बात उनसे की
कि हम आप कह के संबोधित कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो पूरा प्रकरण लोगों द्वारा भी और उसमें वीडियो में आया है। सर उनका ये भी आरोप है कि बहुत सी जगह ऐसी है नगर निगम के सामने जो दुकानें हैं और वहाँ पे रेडियाँ लगती हैं वो तो उठा नहीं पा किसी भी रहे। अभियान की शुरुआत कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म होती है। ये तो है नहीं कि एकदम पूरा कारपोरेशन इतना बड़ा है कि एक ही दिन में हर एक आदमी के आगे से अक्रोचमेंट हटाया जा सके। अभियान के तौर में अब जो किसी भी सड़क पे हम जाएंगे वो कहेंगे वहाँ हो रखा है। पहले हम कहीं भी अभियान चलाते हैं उसका पहले तो उसका निपटारा करना पड़ेगा। एक जगह कम से कम 5 से 7 लाख की पॉपुलेशन का शहर है, एक टाइम में एक ही जगह पूरे शहर में अक्रोचमेंट तो नहीं हटाया जा सकता। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात की उनके ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमरा लगा। मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो कहते हैं हमारे दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। देखो, एक यदि कोई जनहित की समस्या को जो जनहित में आई है उसके निपटाने के लिए कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन या नगर परिषद प्रशासन का काम करे और उसके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उसको फंसाने की बात की जाए। एक उनमें दो ब्रदर थे, एक आदमी जो सीसीटीवी कैमरे में हमारे वीडियो में मैंने देखा है, उसमें रिकॉर्ड है, वो बंदा अंदर गया, भाग के पैसे लाया। मुझे पता कितने थे, मैंने पहले चश्मा लगाया हुआ था, उसके बाद मेरे हाथ में पेन भी था, एक डायरी भी थी। उस बंदे ने आके भाग के मेरे हाथ में फटाफट, पब्लिक इतनी सारी 200 लोग वहाँ 200 तो इनके पहले 100 लोग के आसपास थे, उसने मेरे हाथ को पैसे लगाने की कोशिश की, फिर कह रहे कि हम पैसे नहीं देते पैसे। ये अच्छी मानसिकता होती है। हाँ, ये है कि वो यदि कहते सर हमारे से गलती हुई है, आप नोटिस कीजिए हमें, और बदसलूकी की वजह यदि अच्छा व्यवहार करते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। और शहर के हमारे जितने भी दुकानदार हैं बहुत आदरणीय हैं। हम नहीं चाहते किसी के साथ हमारा किसी प्रकार का मतभेद हो। जनहित में हम काम कर रहे हैं और जनता के लिए वो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर कितने दुकानें सीज की गई और क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, वो दुकान सीज तो नहीं की गई। एक दुकान में थोड़ी सी अनियमितता थी, उसका फिर मैंने निरीक्षण भी किया और उसमें लगा कि मुझे कि ज़्यादातर प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक है, लेकिन पूरी डिटेल से पता लगा कि उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक कम ही था और जो पैकेट बंद थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सर आगे कार्रवाई में थे, जो हमने पहले से वीडियोग्राफी भी बनाई थी उसमें कि हम कहाँ अक्रोचमेंट हो रहा। कुछ कर्मचारियों ने फ़ोटो भी खींच के रहे थे कि यहाँ बहुत सारे अक्रोचमेंट है। कुछ लोग आम जनता भी सोशल मीडिया से, ट्विटर के माध्यम से शिकायतें करती हैं। तो वहाँ जब हम दुकानदार से पूछा तो उसका बड़ा निम्र विभाग था, बल्कि हमने उसको कहा कि आपकी दुकान सील कर दी जाएगी यदि आपके पास सिंगल यूज प्लास्टिक है। उसने बड़ी निम्रता से कहा कि सर देखो, मेरे पास ये ऐसे से है और मैंने उसका अवलोकन भी किया, उसमें कम सिंगल यूज प्लास्टिक मिला, उसका पुराना स्टॉक था। वो कहेगा मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा सर, मैंने सेल नहीं करता मैं। वो आए भी मेरे पास, तो उनको हमने सील नहीं किया, उसके अवलोकन के लिए हमने पेंडिंग रख दिया था। तो उसका देखो, उसकी दुकान बंद करने के बाद, शटर और लॉक करने के बाद भी उसकी निम्रता के आगे हम लोग नतमस्तक, उसने नगर परिषद नगर निगम टीम का साथ दिया। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने सिर्फ बात करना था और उर्दंग मचाया और फिर प्रशासन के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, फिर एक बहाना बना के झूठी रिश्वत देने का आरोप लगा हौला कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं कहूँगा आज और भी जो प्रशासन के लोग हैं और हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सचेत रहना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई के लिए हमने एफआईआर दर्ज करवाई। सर, ये रेडी फड़ियों को तो यहाँ से हटाया जा रहा है, जो परमानेंट जो खोखे लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे बिजली बोर्ड आपके कुछ ही दूरी पे, वो खोखे तो सर इनलीगल ही है यहाँ पे, वो कब हटा जाएंगे? देखिए, आज ये कार्य में मैंने कोई रेडी फड़ी ना तो मिली, क्योंकि इस जोन की हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और थाना के पास आपने देखा होगा सारे एरिया से लगे हुए हैं, बड़े खुश हैं वो लोग भी। हाँ, कई सालों से जिनका व्यवसाय एक जगह जमा हुआ था, एकदम उनको कहा कि हम दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उनको तकलीफ होती है, लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि कहाँ पर ये सामान मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में तो आज रेडी पार्टी वालों को मुझे तो तकलीफ आई नहीं, ना कुछ मुझे मिला और ना ऐसा मैंने कुछ चलान किया। जितने भी दुकानदारों द्वारा अवैध अतिक्रमण किए तो उनके ही चलान किया। जो सर खोखे लगे हुए हैं बिजली बोर्ड के पास जो परमानेंट है, काफ़ी समय वही है ना, उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ साथ मैंने कहा कि पहले मुनादी हो, नोटिस हो, और वो खोखे जो संज्ञान में है, अलग अलग जोन के हमारे जो मुख्य सिपाही निरीक्षक हैं वो अवलोकन कर रहे हैं उनको। तो हम लोग हैं लोगों को अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए, जो हम अक्रोचमेंट हटाने का कार्यक्रम करें वो भी आम आदमी को असुविधा ना हो। अब फुटपाथ के ऊपर सामान होगा तो लोग जो पैदल यात्री हैं वो सड़क पर चलेंगे और जिससे एक्सीडेंट बढ़ते हैं। और जो आपने देखा होगा 2-3 जगह पोरा चौक से लेके कलिया चौक तक कितना जाम रहता है। यदि हम अनलीगल अक्रोचमेंट को हटा के साइड में रखेंगे और पब्लिक हमारा सहयोग करेंगे,
दुकानदार हमारा सहयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक रोड खुले होंगे और आवागमन की सुविधाएं बढ़ेंगी। और जहाँ दुकानदारों की बात है कि ऐसे जो वाक़या आज हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी दुकानदार को आवेश में आके प्रशासन के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या है कि आम आदमी को, जनता को ही परेशानी आती है। हाँ, कई जगह पॉलिटिकल रीजन भी आते हैं, उन लोगों ने भी, जितने भी मेरे पास बहुत सारे फ़ोन भी आए आज, सबने सहयोग किया कि बिल्कुल यदि गलत है तो ये कार्रवाई कीजिए। शहर में हमें स्वच्छता चाहिए, शहर में हमें सफाई चाहिए। अब लोगों ने बहुत बड़े बड़े रैंप बना रखे हैं, नाले ब्लॉक पड़े हैं, नालों में जो पॉलिथीन है, ये गंद पड़ा है, उससे सीवरेज ब्लॉक हो रखे हैं। समस्या किसको है? आम आदमी को। जब ब्लॉक भी हो जाती है, फिर जल भराव आ जाता है तो कहते हैं नगर परिषद काम नहीं करी, पब्लिक काम नहीं करती। तो मैं चाहूँगा कि लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस पर हमारा सहयोग करना चाहिए कि उसका प्रयोग ना करें। पॉलिथीन है, पॉलिथीन बहुत से, आज मैंने दुकानों को चेक किया, पॉलिथीन नहीं मिला, कैरी बैग मिला। तो इससे कि लोगों में जागरूकता है और जगह जगह नगर परिषद, नगर निगम द्वारा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जागरूकता के, और लोगों का बहुत सहयोग मिला है। 95% लोगों का हमारे सहयोग मिला है। कुछ लोग हैं जिनकी प्रवृत्ति भी ऐसी होती है, तो मैं अपील करना चाहूँगा नगर निगम की तरफ से कि आमजन और दुकानदार, रेडी पट्टी वाले हमारा सहयोग करें, हम अच्छा वातावरण और स्वच्छ पर्यावरण उनको प्रोवाइड कराएं। सर, लगातार वर्कशॉप रोड पे कार्रवाई होती है, नगर निगम के बाहर जो रेडियाँ लगी उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? आज मैंने सारे यहाँ पर उनको बोला है, 3 रेडियाँ थी, एक जूस को वो चलती फिरती रेडियाँ थी, उनको बोला है कि आप व्यवस्थित हो जाए कहीं भी जाके। मेरे ख्याल में तो आज मैं यहाँ से पैदल और वहाँ से लेके सिटी थाना तक पैदल ही गए, मुझे ऐसी कोई 1-2 अव्यवस्था मिली नहीं रेडियो वालों को द्वारा। सर, अभी आप बाहर जाके देख सकते हो कि यहाँ पे रेडिया खड़ी है 3-4 परमानेंट जो सामने है। अब कुछ लोग जो अभी जो पहिया जो एक जगह से दूसरी जगह तक वो घर की तरफ जा रहे होंगे, कुछ लोग रास्ते में रुक जाते हैं, उनका व्यवसाय है। मैं चाहूँगा कि उनको भी अपील करूँगा कि साइड में लगा के जो वो घर की तरह रवाना हो रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं इनसे, तो व्यवस्था से रखें। और बार बार तो हर एक चीज़ के लिए बार बार प्रशासन तो नहीं जाएगा, क्योंकि आम पब्लिक के यहाँ कार्यालय में बहुत सारे काम होते हैं, अभियान चलाए जाते हैं और उसके तहत ये कार्रवाई की जाए। सर, एक समस्या और आ रही है कि नगर निगम यहाँ पे टॉयलेट का कोई भी प्रबंध नहीं कर रहा है, चलानिंग पे चलानिंग की जा रही है। ये वर्कशॉप रोड पे जो दुकानदार है उनकी शिकायत है जी। देखिए, अभी सरकार द्वारा कुछ हमारे CTPT एक कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट के लिए अभी मैसेज आया है, और हम आम जनता के प्रतिनिधियों से और हमारे विधायक हैं, माननीय मंत्री महोदय हैं, माननीय विधायक महोदय हैं, और जो भी हमारे मेयर महापौर हैं, पार्षदों से भी हम सबसे डिमांड ले रहे हैं, जहाँ भी उचित व्यवस्था लगेगी, जगह का उपयोगिता होगी, वहाँ पर हम स्वतः लगवा रहे हैं।